माई सेल्फ चंदा जायसवाल। हमने स्टार्ट किया था बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी 12th कॉमर्स। ओके, इसके अंदर हमने 3 चैप्टर पूरा कवर कर लिया है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है प्लीज़ वो देख लो। 3 चैप्टर पूरा क्लियर करवाया है, थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल दोनों पार्ट। ठीक है, अब इसमें हम देखेंगे 4th चैप्टर स्टार्ट किया था, उसमें भी हमने ऑलमोस्ट पूरा कवर कर लिया है, थियोरेटिकल भी प्रैक्टिकल भी। ठीक है, ये लास्ट सम रहेगा। इसके साथ मैं आपको एक होमवर्क दूंगी, लेकिन ये सम को मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर दूंगी। ठीक है, ये सम को 2 पार्ट में डिवाइड करूंगी। आपको पता है जैसे कि एक ही में पूरा रखने से कंफ्यूजिंग हो सकता है, इसके लिए मैंने हर एक सम को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो इसमें मैं आपको एडजस्टमेंट और पोस्टिंग इतना बता दूंगी। नेक्स्ट सम में हम पूरा सम कंप्लीट करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कर लो और लाइक भी वो भी क्लिक कर दो लाइक पे भी। ठीक है, तो कैसा है, हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि नहीं भाई हमारी वीडियो सबको अच्छी लग रही है और आपको हेल्पफुल है ही। ठीक है, एजुकेशनल फील्ड है ये, तो ऑफकोर्स जो वीडियो मैं बना रही हूँ वो आपके लिए हेल्पफुल ही रहेगी। ठीक है, तो और आपकी स्टडी कंटिन्यू रखनी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बेल आइकन जरूर प्रेस और बेल आइकन भी जरूर प्रेस करो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, तो एक सब्सक्राइब तो बनता है। ओके, स्टार्ट करते हैं। अभी हम सम है आपके पास। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है तो टेक्स्ट बुक का 3rd नंबर का सम है ये, चैप्टर 4 रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का। ठीक है, इसके बाद और एक वीडियो रहेगा इसी चैप्टर का, तो ये चैप्टर फिर कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर। ठीक है, तो आज हम ये सम देख लेते हैं। द बैलेंस शीट ऑफ श्याम ट्रेडर्स पुणे इज एज फॉलो। ठीक है, यहाँ पे बैलेंस शीट दी है श्याम ट्रेडर्स की। पार्टनर शेयर प्रॉफिट एंड लॉस एज 5:2:3। ठीक है, ये आपको रेशियो दे दिए। इसको हम ओल्ड रेशियो बोल सकते हैं क्योंकि पहले से आपको रेशियो यहाँ पे दिया गया है। बैलेंस शीट दिया है एज ऑन 31 मार्च 2019। उसके पास इसके अंदर आपके पास लायबिलिटी साइड है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल में आपके पास 3 पार्टनर्स है, रंभा, ठीक है, रंभा, मेनका और उर्वशी, ये 3 पार्टनर्स है। अब इसमें से आपको जैसे कि पता है चैप्टर 4 हमारा रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर है, तो ऑफकोर्स ये 3 पार्टनर्स में से एक रिटायर होगा। ठीक है, तो वो हम देखते हैं सबके अंदर कौन है। फिर है आपके पास क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, जर्नल रिजर्व। फिर प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग स्टॉक 20,400, डेटर 16,800, लेस RDD 800, तो आउटर में 16,000 और बैंक है आपके पास 12,400। ठीक है, जैसे कि आपको पता है ये सब आपकी असेट्स है, लेकिन RDD को हम एज अ लायबिलिटी एज्यूम करते हैं। ठीक है, अगर आपने यहाँ से लेस नहीं किया RDD तो हमें उसको यहाँ पे लायबिलिटी साइड लिखना पड़ता है, लेकिन मोस्टली इसका ट्रीटमेंट हम कैसे करते हैं, डेटर्स में से लेस ही करते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर आपको प्रिपेयर क्या कौन सी चीज़ें करनी है, पहले सम पढ़ लेते हैं कि यहाँ पे आपके पास है मेनका रिटायर्ड फ्रॉम बिजनेस। ठीक है, मेनका है जो रिटायर हुई है बिजनेस से ऑन 1 अप्रैल 2019 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। द असेट्स वेर रीवैल्यूड एज अंडर। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ असेट्स है जो रीवैल्यूड हुई है। ओके, तो इसके अंदर आपके पास फर्स्ट है, अब यहाँ पे रिटायर कौन हो गया है, मेनका। ठीक है, मेनका रिटायर हो गई है कब, 1 अप्रैल 2019 यानी कि साल के स्टार्टिंग में। फिर कुछ असेट्स आपके पास रीवैल्यूड का मीनिंग क्या हुआ कि जो बुक वैल्यू है आपके पास बैलेंस शीट में दिया है उससे कुछ अलग अमाउंट। ठीक है, तो वो अमाउंट इंक्रीज भी हो सकती है या डिक्रीज भी हो सकती है। आपको मैंने पहले ये बता दिया फर्स्ट ही इसमें सेकेंड चैप्टर में थियोरेटिकल पार्ट में। ठीक है, कि वहाँ पे आपके पास इंक्रीज डिक्रीज रहा जब असेट्स। ठीक है, असेट्स अगर इंक्रीज होता है, ये नोट्स अगर वापस एक बार लिखना तो लिख लो, असेट्स अगर इंक्रीज होता है तो कौन सी साइड लिखते हैं हम, क्रेडिट साइड। ठीक है, और कम हुआ तो डेबिट साइड, और उसकी ऑपोजिट से लायबिलिटी आपकी। ठीक है, लायबिलिटी का उसका ऑपोजिट से इफेक्ट्स। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे अभी आपके पास स्टॉक है। ठीक है, स्टॉक एट ₹28,000। ठीक है, स्टॉक एट ₹28,000। अभी वहाँ पे बैलेंस शीट में देखो स्टॉक आपके पास कितना है, 20,400, और यहाँ पे कितना है 28,000। ठीक है, यानी ये क्या हुआ, इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, इंक्रीज हुआ। ठीक है, ये अमाउंट इंक्रीज हुआ तो कहाँ पे लिखोगे,
कहाँ पे लिखोगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट में इंक्रीज हुआ है, ठीक है, बढ़ा है तो क्रेडिट साइड। ये एक इफेक्ट इस तरह से वहां पे लिख लो तो आपको अच्छा रहेगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट में ये अमाउंट देखो, ये है आपके पास 28,000 और यहाँ पे आपके पास स्टॉक 20,400, ठीक है। तो 28,000 में से, और जैसे कि आपको पता है कि हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में डिफरेंसेस लिखते हैं, ठीक है, जितने भी डिफरेंस आता है, तो 28,000 में से जब 20,400 माइनस करोगे वो अमाउंट आएगी आपकी, और बढ़ रही है तो कहाँ पे लिखोगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट में इस तरह से लिखते जाओ वहाँ पे, ठीक है। नोट और पेंसिल लेके बैठना ताकि आप लिखते जाओ वहाँ पे, रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड, ठीक है, अमाउंट बढ़ रही है आपकी तो क्रेडिट साइड। और सेकेंड इफेक्ट, बढ़ रही है ना, एप्रिसिएशन हो रही है, तो बैलेंस शीट में असेट साइड इसको ऐड कर दोगे। सेकंड है, बिल्डिंग इज एप्रिसिएटेड बाय 10%, ठीक है, बिल्डिंग एप्रिसिएटेड, अगेन सेम, असेट्स आपकी एप्रिसिएट हो रही है, ठीक है, तो आपको ऐड कर दोगे इसको, एक इफेक्ट तो क्लियर हो जाएगी, ठीक है, ऐड कर दोगे यहाँ पे भी, ठीक है, एक इफेक्ट लिख लेना, वैसे मैंने बोला लेकिन लिखा नहीं, तो आप भी लिख लेना साथ में कि ये ऐड होगी, ठीक है, ये जो है ना स्टॉक वो ऐड हो जाएगी असेट्स में, एप्रिसिएशन है ना, बढ़ रही है। फिर बिल्डिंग इज एप्रिसिएटेड बाय, ठीक है, ये भी बढ़ेगा, और कितने से, 10% का, तो बिल्डिंग देखो आपके पास कितना है, यहाँ पे 40,000 है, ठीक है, यहाँ पे कितना है, 40,000 है, तो 10% उसका जो भी रहेगा आप निकालोगे, उसका जो भी अमाउंट रहेगा वो आप उसमें ऐड कर दोगे, ठीक है। और सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे दिखा दोगे, बढ़ रही है अमाउंट, एप्रिसिएट हो रही है, बढ़ रही है, तो सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे दिखा दोगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट में, ठीक है। फिर है नेक्स्ट आपके पास, आरडीडी इज टू बी इंक्रीज अप टू ₹1,000, ठीक है, अब आरडीडी भी इंक्रीज हो रही है। अब ध्यान में रखना, मैंने आपको पहले ही बताया जब बैलेंस शीट पढ़ रहे थे, आरडीडी देखो, आरडीडी मैंने आपको बताया, इसको अगर हम लिखना चाहे तो लायबिलिटी साइड भी लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कौन सी साइड है, असेट साइड लिखी है, तो यहाँ पे कितनी है, ये 800 लेस किया है, ठीक है। अब यहाँ पे कितना है, 1,000 बढ़ रही है, ठीक है, बोल ही दिया है सम के अंदर की इंक्रीज हो रही है, ठीक है, तो इंक्रीज हो रही है, अगर आपकी लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है यानी कि आपका कर्जा बढ़ रहा है, ठीक है, तो इसको आप कौन सी साइड लिखोगे, ठीक है, यहाँ पे लिखते जाओ साथ में, यहाँ पे ऐसा एक इतना तो फिक्स है, रिवैल्यूएशन अकाउंट में आएगा, ठीक है, और क्या आता है, डिफरेंस आता है, तो 1,000 माइनस 800 करना, ठीक है, जितना भी आएगा वो, तो आप इसको रिवैल्यूएशन अकाउंट में कौन सी साइड लिख दोगे, डेबिट साइड लिख दोगे, क्लियर है ये, ठीक है, इतना वहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड, ओके, डिफरेंस लिखना है, और एक इफेक्ट ऑफ कोर्स असेट्स में जाएगी ही। फिर सेकंड आपके पास, प्लांट एंड मशीनरी टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 10%, अब प्लांट एंड मशीनरी पे, प्लांट एंड मशीनरी कितना है यहाँ पे, 32,000, साथ में टिक मार्क करते जाना यहाँ पे ऊपर और लिखते जाना, ठीक है, कि कौन से एडजस्टमेंट नंबर है, ओके, तो 32,000, अब इसके ऊपर आपके पास प्लांट एंड मशीनरी कितना डेप्रिसिएट हो रहा है ना, 10% से डेप्रिसिएट हो रही है, असेट्स आपकी कम हो रही है, ओके, कम हो रही है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में कौन सी साइड लिखोगे, डेबिट साइड, ठीक है, कम हो रही है ना असेट्स की वैल्यू, तो कौन सी साइड लिखोगे, डेबिट साइड, बढ़ती रहेगी तो क्रेडिट साइड, ध्यान में रखना, ठीक है, तो ये हो जाएगी आपके पास रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड, और उसका 10% जो भी निकालोगे वो, ठीक है, और फिर सेकंड इफेक्ट तो ऑफकोर्स उसमें से डेप्रिसिएट है तो माइनस कर दोगे। फिर आपके पास, द गुडविल ऑफ रिटायरिंग पार्टनर इज वैल्यूड एट ₹8,000, अब जो रिटायरिंग पार्टनर है उसकी गुडविल कितनी है, इसको तोड़ के पढ़ना ताकि आपको समझ में आए, ठीक है, ये सेंटेंस को ब्रेक कर देना तो आपको ये क्लियर होगा कि गुडविल है जो रिटायरिंग पार्टनर का, वैल्यूड एट कितना है, 8,000, रिटायरिंग पार्टनर कौन है, मेन का, ठीक है। अब इसका क्या होगा ट्रीटमेंट, कि अब रिटायरिंग पार्टनर, इतना तो ध्यान में रखिए, हम लिखते हैं अकाउंट्स के अंदर, आया तो डेबिट, गया तो क्रेडिट, ठीक है, तो यही चीज यहाँ पे गुडविल है, रिटायरिंग पार्टनर जो जब आया होगा तब वो लेके आया होगा, लेकिन अब तो वो जा रही है ना, रिटायर हो रही है, ठीक है, तो वो लेके जा रही है तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट, सिंपल थिंग है, ठीक है, क्रेडिट साइड, लेकिन किस में, कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि गुडविल को हम उसमें कैश, कैपिटल, ये सब चीज में ऐड कर देते, ठीक है, इसके लिए कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड, ये क्लियर है। एंड द रिमेनिंग पार्टनर, अब रिमेनिंग पार्टनर यानी कौन हो गए, आपके पास रिमेनिंग पार्टनर में कौन, दो बच गए, 3 पार्टनर थे ना यहाँ पे, तो मेन का रिटायर होते हैं, रंभा और उर्वशी, ये 2 पार्टनर है, ठीक है, इसके अंदर डिसाइडेड दैट गुडविल बी रिटर्न बैक इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है, विच विल बी 5:3, यहाँ पे आपको दे दिया है
न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी निकालने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली दे दिया। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना 5:3, ठीक है। तो इसको आप कहाँ पे लिखोगे, ये जो अमाउंट है यानी कि रिमेनिंग पार्टनर। अभी आपको एक सिंपल लॉजिक है यहाँ पे कि आपने इसको क्रेडिट साइड लिखा, जो रिटायर हो रही है पार्टनर, ठीक है। अब उसका ही रिमेनिंग पार्टनर, तो रिमेनिंग कौन है, रंभा और उर्वशी। इसको अगर क्रेडिट किया गुडविल को, तो ऑफकोर्स उसकी सेकंड तो अपोजिट साइड ही हम लिखते हैं। तो सिंपल यहाँ पे कौन सी साइड हो जाएगी आपके पास, हो कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड, ठीक है। इस तरह से लॉजिक करके आप उसको सम को आसानी से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। एक चीज़ आपको बाय हार्ट नहीं करनी पड़ेगी, ये समझने जैसी चीज़ है अकाउंट। अगर समझ में आई तो फुल मार्क्स है, ठीक है। और आप ऑफकोर्स समझ में आती ही होगी, ठीक है। मैं इतना इजी वे करके आपको दे रही हूँ कि आपको सब कुछ समझ में आता ही होगा, ओके। तो यहाँ पे जो भी रिमेनिंग पार्टनर रहेंगे उन लोग को ये बांट देना है। अब ये इसका मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बता दूँ कैसे ट्रीटमेंट करना है, ठीक है। कि गुडविल ये है वो है, वो सब चीज़ें, ये सब चीज़ें हम पोस्टिंग करेंगे इसके अंदर, ठीक है, सम के अंदर, लेकिन वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ आपको, ठीक है। फिर यहाँ पे बोला है अमाउंट ड्यू टू मेनका इज टू बी ट्रांसफर टू हर लोन अकाउंट। ये समझ में आया नहीं ना, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ कि क्या करना है, क्या बोला है यहाँ पे, ठीक है। कि अमाउंट ड्यू टू मेनका इज टू बी ट्रांसफर टू, क्योंकि ये सम जब हम करेंगे ना सॉल्व, उसके बाद ही आपको ये समझ में आएगा, ठीक है। इसके लिए फिर मैं ये जो है ना लास्ट वाला स्टेटमेंट, वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करके देती हूँ, क्योंकि जब हम सम खलास करेंगे उसके बाद ही ये पॉसिबल है। इसके लिए मैं ये आपको नेक्स्ट वाली वीडियो में कंप्लीट करके बताती हूँ, ठीक है। आपको क्या बोला था, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। आपको बोला था यहाँ पे कि प्रिपेयर करना है आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, साथ में कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स बैलेंस शीट। एक सेकेंड, ओके। क्या प्रिपेयर करना है यहाँ पे आपको, अभी प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स, बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म, ठीक है। इतनी चीज़ें प्रिपेयर करनी है, ठीक है। तो और आप होप सो प्रिपेयर करके रखो, अभी प्रिपेयर कर लो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट यानी ही रिवैल्यूएशन अकाउंट, फिर आपके पास कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स और बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म, ठीक है। इतनी 3 चीज़ें आप प्रिपेयर करके रखो, ताकि हम जब नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करेंगे तो कैसे आपको डायरेक्टली सम फटाफट पोस्टिंग करने का रहेगा, ठीक है। तो एडजस्टमेंट तो मैंने समझा ही दी है, अब पोस्टिंग देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो पोस्टिंग के अंदर आपके पास देखो यहाँ पे क्या है, कैपिटल अकाउंट है, इसके अंदर कौन है, रंभा, मेनका और उर्वशी। किस में ट्रांसफर करोगे, ऑफकोर्स कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें लिखते जाओ साथ में, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी ये, ठीक है। इस तरह से लिख लो, ये कैपिटल अकाउंट में उनके जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे, ठीक है। लायबिलिटी है, कौन सी साइड ट्रांसफर करते हो, क्रेडिट साइड, ये भी ध्यान में रखना, ठीक है। कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड। अब यहाँ पे है क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल, ठीक है। जनरल रिजर्व बताती हूँ, क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल। लायबिलिटीज पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, डायरेक्टली आपके बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, ठीक है। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, ये लिख दो। फिर है जर्नल रिजर्व। अब जर्नल रिजर्व को कैसे करना है बताती हूँ मैं, ठीक है। आपके पास अब है जर्नल रिजर्व, देखो जर्नल रिजर्व। अब ये जर्नल रिजर्व है कितना, 14,000। अब ये जो रिजर्व रखा है, क्या वो कोई एक पार्टनर लेके जाएगा, ऑफ कोर्स नॉट, ठीक है। वो तो तीनों पार्टनर्स लेके, तो क्या करोगे आप, उसका ओल्ड रेशियो क्या है, 5:2:3, तो ऑफ कोर्स उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 5:2:3, ठीक है। अब ये तो आपको आता ही है डिस्ट्रीब्यूट करने, कैसे करना है, ओके। इसका सबका टोटल मारना नहीं आता तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ, ठीक है, कि किस तरह से इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा आपका 5:2:3 में, और कौन सी साइड लिख दोगे इसको, लायबिलिटी है, कहाँ पे ट्रांसफर करोगे, क्रेडिट साइड, लेकिन किस में, आपके कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। तो कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड, इतना हो गया। अब ये सब पे तो आपको पता ही एडजस्टमेंट है, तो पोस्टिंग तो आपको पता ही है, लेकिन बैंक की पोस्टिंग अभी नहीं होती है, वो लास्ट में जो भी अमाउंट रहेगा, जो भी कैपिटल, गुडविल, कैश वगैरह जो भी रहेगा, वो सबको हम एडजस्ट करके बाद में लिखते हैं। तो ये भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ, ठीक है। अभी इसको करके मतलब भी नहीं है, ये एडजस्टमेंट एकदम लास्ट में करते हैं हम, बैंक कैश जो भी रहेगा वो, ठीक है। तो इसको हम लास्ट में करते हैं, यानी कि नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ये जरूर दिखाऊंगी कि बैंक की अमाउंट कितनी आती है, क्या आती है, ठीक है। बाकी तो ये सब हमारा हो ही गया, ओके फाइन। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं हम, ओके। होप सो आपको समझ में आ गया होगा सम, ऑफकोर्स आ ही गया रहेगा, ठीक है। तो इस पे एक सब्सक्राइब तो बनता ही है, प्लीज़ सब्सक्राइब करो, ताकि
हमें भी मोटिवेशन मिले और लाइक भी करो कि भाई हमारे जो वीडियो है यानी हम जो स्टडी करवा रहे हो बच्चे लोग को अच्छा लग रहा है, बच्चों को पसंद आ रहा है, ठीक है। यानी मेरे सब्सक्राइबर भी बढ़ते जा रहे हैं और लाइक भी बढ़ते जा रहे हैं, तो अच्छा लगता है, ताकि हम और अच्छे से वीडियो बनाएं आपके लिए। और अगर आपको कुछ फीडबैक देना है, ठीक है, कि हाँ इसमें ऐसा करवाओ या करवाओ, तो फीडबैक बिंदास भेजो, ठीक है। आपका जो भी रहेगा नेगेटिव पॉजिटिव जो भी फीडबैक रहेगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर सेंड करो आप, ठीक है, ताकि हमें भी समझ में आए और हम भी अपना जो भी वे है वो इम्प्रूव कर पाए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे ये सब